ओम शांति। 24 जून 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे रूहानी बच्चों, तुम्हें मालूम है आज 24 जून को किसका मातृ दिवस है? मैं बताता हूँ, सुनो। आज तुम्हें जगदम्बा माँ अपनी मधुर आवाज़ में सुना रही है। सरस्वती माँ ही जगदम्बा माँ बनती है। इन्हीं के 9 दिनों पूजा होती है। इन्हीं के पास अष्ट शक्तियाँ हैं। इन्हीं की सभी लोग पूजा सर्वप्रथम करते हैं। जगदम्बा माँ ने कहा, अभी चारों ओर विश्व भर में माया का जोर है बच्चों, क्योंकि कलयुग में माया को चांस दिया गया था। तो आज घोर कलयुग में एक दूसरे पर माया का ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि माया का राज्य है। इसलिए अब वह पूरी ताकत लगाएगी और माया रावण के प्रभाव में आकर एक दूसरे के संग में गलत व्यवहार करेंगी। जैसे राजा दशरथ को घर में कितनी खुशी थी। राजा दशरथ कितने खुश थे जब अपनी तीनों रानियों में प्रेम और माताओं को बेटों से प्यार कर देखकर उन्हें बहुत खुशी थी। वो बहुत खुश थे। कुछ समय जब बुरा समय का वह कोई लोग माया को पहचान नहीं पाए और मंथरा बनकर माया आ गई। कैकेयी पर वार करके माया ने कैकेयी को अपने बस में कर लिया। अब बाबा ने कहा, देखो राजा दशरथ के घर कितनी अच्छी राजी खुशी, कितना खुश सब थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पाए और मंथरा माया बनकर आ गई और कैकेयी पे वार कर लिया। कैकेयी गलत व्यवहार करने लगी घर में। तो बाबा ने कहा कि मंथरा माया आई, कैकेयी यानी उस पर वार करके माया ने कैकेयी को अपने बस में कर लिया। सभी कुछ भंग हो गया। दुराचारी व्यवहार और अपने दुराचारी बोलों से कैकेयी राजा दशरथ को बहुत सताने लगी, बहुत दुख देने लगी, गलत सलत बातें कहने लगी। इसलिए तुम सभी को माया से हार नहीं खानी है। माया की पहचान है तुम्हारी खुशी में विघ्न डालना। तुम्हें खुश रहने नहीं देगी। अच्छा सा अच्छा कारोबार चलता हुआ कोई ना कोई तुम्हारे घर में विघ्न डालेगा, तुम्हें आकर मोहित कर लेगा। तुम बच्चे जान नहीं पाओगे। भले कोई माया बनकर बाहर से तुम्हारे भले बने, परंतु अंदर से दुश्मनी रखकर वार करेगी। तो इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहना है। सबसे अच्छी परख तुम्हें लेनी है, जो शिव बाबा ने तुम्हें परख शक्ति दी है परखने की, जिससे तुम सभी आत्माओं को परख सकते हो कि एक दूसरे व्यक्ति हमारे सामने कैसा है। बोल चाल में भले ही मीठा है, लेकिन अंदर में उसकी पहचान तुम्हें नहीं है। बाबा ने कहा, शरीर में रोग भी आएगा, बिजनेस में घाटा भी होगा, मित्र संबंधी या दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि अब अभी अपना पिछला हिसाब किताब सब चुकतू होना है। इसलिए जगदम्बा माँ ने कहा, इस सब बातों में तुमने अपनी संभाल करनी है। जगदम्बा माता ने कहा, तुम्हें इन सब बातों से अपनी संभाल करनी है। तुम्हें परेशान नहीं होना है। कोई भी दुख आए, कोई भी रोग आए, कोई भी पीड़ा हो, तो ये समझो हमारा पिछला जन्म से पीड़ा से हम कम होते जा रहे हैं। सब खूब परीक्षा भी आएगी, तरह तरह की बातें भी होंगी, लेकिन कभी संशय में तुम्हें अच्छे कर्तव्यों पर अटल रहना है, क्योंकि तुमने अच्छा किया है। माया के इन सभी रूपों से बचने के लिए स्वयं के पास चेक करने की पावर चाहिए। चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और उसी सावधानी से सभी परेशानियों से पार करते चलो। फिर जगदम्बा ने कहा, अब ऐसा नहीं सोचना कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, अभी तो तुमको पार होना है। यह सोचो
कि यह जो हमारा जन्म है इसमें हमें बदलना है, बस इसी मेहनत की आवश्यकता है। ये तुम्हारा ज्ञान सुनकर नया जन्म है, इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी करनी है। बदला नहीं सोचो, बदलने की सोचो। और लास्ट में कहा, कर्मों का हिसाब कैसे बनता है तुम जानते हो? कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है? तो शिव परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बच्चों बताता हूँ सब बातें। बाबा अच्छी रीत से समझा रहे हैं कि जिनके पास ये पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेंगे नहीं। जब नॉलेज की कमी होती है तभी हिलते हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम ज्ञान को सुनकर नॉलेजफुल बनो। आज शिव बाबा देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चे मेरे मीठे बच्चे ज्ञान को बहुत खुशी से सुनते हैं और अपने को धारण कर सभी शक्तियों से पावरफुल नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं। फिर लास्ट में शिव बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों अपने पाँव को मजबूत बनाकर शिव परमपिता की शिव बाबा से पूरा अधिकार लेना है। बाबा ने कहा, अब तो तुम शिव परमपिता परमात्मा के बच्चे बन गए हो, क्योंकि तुम रोज ज्ञान सुनते हो। ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। कलयुग में इसकी बहुत भारी ज़रूरत है। जिसके पास यह ज्ञान नहीं है वो इस भवसागर नदी से पार नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा, जितना ही बच्चे ज्ञान सुनते जा रहे हैं उतने ही बच्चे खुशी में झूमते जा रहे हैं और अपनी घर गृहस्थ में रहते हुए आगे से आगे संभाल करते जा रहे हैं। किससे संभाल करते जा रहे हैं? माया से। बाबा ने पहचान बता दी माया की। जब हम खुश होते हैं तभी माया आती है परखने के लिए। माया खुश नहीं रहना चाहती, देखना चाहती बच्चों को। तो बाबा ने कहा, हमारे बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं और ज्ञान सुन के धारण करके अपनी श्रीमत का पालन करते हैं, जो मन बुद्धि से सोचो, कहना कुछ नहीं है, मन बुद्धि से सोचो, भगवान शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। मैं हर कर्म उनके साथ साथ करती हूँ। अच्छे कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो। शिव बाबा परमपिता यानी भगवान ईश्वर कोई किसी को गलत नहीं समझाते, सब अच्छा ही बताते हैं। भल अपने बेटे को ही ले लो, तुम्हारा बेटा या हमारा बेटा, कोई किसी को गलत नहीं समझाओगे ना। अपने बच्चे की अच्छे से अच्छे संभाल करोगी, फिर वो तो बेहद का बाप है। परम पिता परमात्मा सभी विश्व की आत्माओं का पिता है। और तुम ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारा पिता वेलबुड है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा बेहद का पिता है जिसकी तुम श्रीमत से अपना जीवन व्यापन करते हो और घर गृहस्थी को बड़े ही सुख से व्यतीत करते हो। इसलिए बुरी संगत और बुरा संग नहीं करना है, राय झाएँ में नहीं पड़ना है। अपने मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और खुशियाँ लुटाते रहो। बदला कभी ना करो, बदल के दिखाओ। तुम एक बेहद बाप परमात्मा के बच्चे हो। ओम शांति।